बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मुर्तज़ा भुट्टो जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी वारिस थे और अपनी बहन के दौरे हुकूमत में मारे गए, उनके मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। कल एक वीडियो बनाई थी, पहली गोली किसने चलाई, आज उसका दूसरा हिस्सा। राय ताहर ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ज़ख्मी मगर हैरत ज़दा मुर्तज़ा भुट्टो को बाहर निकाला। कोई और गाड़ी ना होने के सबब राय ताहर ने मुर्तज़ा भुट्टो को एक पुलिस मोबाइल वैन के पिछले हिस्से में डाला और वहां से तिब्बी इमदाद देने के लिए किसी हस्पताल की जानब रवाना हुए। DIG शोएब सडल ने बताया कि सिर्फ चंद हज़ार गज दूर मगर सड़क की दूसरी जानब ही मिड ईस्ट हस्पताल था और पुलिस अफसरान ने फैसला किया कि मुर्तज़ा भुट्टो को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए वहीं ले जाया जाए। फायरिंग शुरू होते ही इलाके में मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। भगदड़ मच जाने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दुकानें, बाज़ार और करीबी वाक़या तजारती मराकज़ और रेस्तरान सब बंद होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि अंधेरी सड़क पर फायरिंग के खौफ से मिड ईस्ट हस्पताल के दरवाजे तक बंद कर दिए गए। एक साबका अफसर ने बताया, पुलिस और मुर्तज़ा भुट्टो के हामियों की ये झड़प करीबन 8:30 बजे हुई, जबकि मुर्तज़ा भुट्टो की हस्पताल आमद का वक़्त 9:20 दर्ज है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो हस्पताल पहुंचकर भी इतने होशो हवास में थे कि पुलिस मोबाइल वैन से उतरकर खुद स्ट्रेचर पर मुंतकिल हुए। अब उसे मुर्तज़ा भुट्टो की बदकिस्मती, इत्तफाक या हादसा कहें कि मिड ईस्ट हस्पताल कराची के आम सरकारी हस्पतालों की तरह कोई बहुत उम्दा मखसूस शोबा हादसात नहीं था, बल्कि वहाँ तो कोई डॉक्टर गोली से ज़ख्मी होने वालों को हैंडल करने के लिए भी नहीं था। एक साबका पुलिस अफसर ने ये बताया। यहाँ वो दूसरा सवाल उठा जिसने आइंदा कई बरस तक बल्कि आज तक तमाम सहाफ़ियों, तज्ज़िया निगारों, पुलिस अफसरान और तफ्तीशी हुकाम को उलझाए रखा और साजिशी नज़रियात को तक़वियत पहुँचाई कि जब हस्पताल काबिले इन्हिसार नहीं था तो शदीद ज़ख्मी मुर्तज़ा भुट्टो को वहाँ क्यों ले जाया गया, किसी बेहतर तिब्बी मरकज़ या बेहतर इमदाद पहुँचाने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। जवाब में आइंदा कई बरस तक SSP वाजिद दुरानी, साबका SP क्लिफ्टन शकीब कुरैशी और दीगर पुलिस अफसरान ने वही कहा जो इस बात पूछे जाने पर डॉक्टर शोएब सडल ने दोहराया। अगर JPMC यानी जिनाह अस्पताल या सिविल अस्पताल ले जाते और कई गोलियों से ज़ख्मी मुर्तज़ा भुट्टो रास्ते में दम तोड़ जाते तो फिर कहा जाता कि मिड ईस्ट चंद हज़ार गज के फासले पर था, वहाँ क्यों नहीं ले गए। फिर कहा जाता पुलिस ने तिब्बी इमदाद पहुँचाने में जानबूझकर ताख़ीर करके उन्हें मार दिया। डॉक्टर सडल ने वजाहत की कि हस्पताल एमरजेंसी और वो भी ऐसी एमरजेंसी के से निमटने के लिए कितना तैयार था या नहीं, ये मुर्तज़ा भुट्टो को हस्पताल ले जाने या हदायत देने वाले पुलिस अफसरान को कैसे मालूम हो सकता था। इसलिए बस पहला तिब्बी मरकज़ समझकर उन्हें वहां ले जाया गया। पुलिस अफसरान, सहाफ़ियों और हुक्काम के मुताबिक ज़िंदा मगर शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल पहुंचने पर मुर्तज़ा भुट्टो को फौरी तौर पर हस्पताल के बराए नाम हंगामी हालत के शोबे में मुंतकिल तो कर दिया गया, मगर वहां पेशा वराना महारत रखने या हंगामी हालत से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता अमला था नाकाबिल व बासलाहियत डॉक्टर मौजूद थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।